चार्ज करने के बाद गर्म होना शुरू हो जाएगा, फिर हीटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर जब आप दोबारा जाओगे ना उसकी दुकान पे तो कहेगा भाई लोकल डिस्प्ले डाली है मैंने, तो इससे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी। हेलो दोस्तों, वीवो का फ़ोन किस किस के पास है दोस्तों, वीडियो में बने रहना। आज जिस बंदे के पास भी वीवो का फ़ोन है उसके फ़ोन में कभी भी डिस्प्ले टूटेगी तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से डिस्प्ले डाल लेना, मैं बता दूंगा कहाँ से आपको मिलती है और आप खुद से डाल सकते हैं भाई। अगर आप किसी दुकान से कराओगे तो भाई हज़ार रुपये फ़ालतू ले लेंगे आपसे, और आपका ये 10 मिनट का काम भी नहीं है और इतना आसान होता है। इसके लिए कोई आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको डराते होंगे कि इसमें ऐसा करना पड़ेगा, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है एक, बस। उसके बाद एक पेस्टिंग ट्यूब होती है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, 10-12 रुपए की आती है। आप उससे इसमें डिस्प्ले डाल सकते हैं। मैं पर्टिकुलर एक ही सेट के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। ये वीवो का Y20 है, आपके पास वीवो Y15 हो, Y17 हो, Y12 हो, Y11 हो, ये सारे इसी तरीके से आपको इसमें डिस्प्ले डालनी पड़ेगी और बहुत आसान होता है डालना इसका, ठीक है। जल्दी से इसको खोलना बता देता हूँ। देखिए जैसे वीवो Y20 है, सबसे पहले इसका बैक कवर निकलेगा और ये ग्लास नहीं होता है, ये प्लास्टिक होता है, ठीक है। और ये पीछे का बैक कवर निकालना थोड़ा ज़रूरी होता है इस फ़ोन में, बताऊँ क्यों? क्योंकि इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दे रखा है। ऐसे निकाल लीजिए, ये ढक्कन हमारा निकल चुका है। ये पहली बार खुल रहा है सेट, ठीक है। ये आपके सामने मैं पहली बार ही खोल रहा हूँ इस सेट को। और इसमें अब चाहिए होगा हमें स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पर आप नाखून डालिए, नाखून से ही आपका काम हो जाएगा। और ये जो पत्ता है ना इसका फिंगरप्रिंट का, ये आपको सबसे पहले यहाँ से हटा लेना है। ये उठाने से पहले ये ऐसे हट जाएगा, ठीक है। अब ये हट चुका। अब ये पत्ता देखिए इसमें लग के आ जाएगा साथ, इस तरीके से, है ना। ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है डिस्प्ले डालना, कोई मुश्किल बात नहीं है, घबराइएगा मत कभी भी। अब देखिए दुकान वालों की कुछ मैं गलतियां बताऊंगा। जो बंदे वीडियो देख रहे हैं ना उनका फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। ये फ़ायदा होगा कि अगर आप कभी अपना फ़ोन ठीक कराओगे भी ना दुकान पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। देखिए ये ग्रीन टेप को ऊपर उठाने के बाद कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ इसमें कोई लोहे की चीज़ टच मत करना, उससे मत उठाना भाई, बिल्कुल भी जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना। बैटरी का पत्ता ब्लैक कलर का होता है ना, पहले इसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद फिर ये ग्रीन वाली पन्नी पकड़ के इसको आप उठाइए ऐसे, और ये वाली टेप है इसको नीचे कर दीजिए। वाइट टेप जो होगी इसको नीचे कर दीजिए। और ग्रीन, ये देखिए ऐसे निकलती है इसकी बैटरी। ये हमारी बैटरी, और थोड़ी सी ये टेढ़ी हो जाएगी तो टेंशन मत लेना है, सीधी हो जाती है बिंदास। फ्लेक्सिबल लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी होती है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट। सर आजकल दुकान वाले ये काम करने लगे हैं भाई, बैटरियाँ चेंज कर देते हैं इनकी। अक्सर लोग करते हैं भाई, सारे नहीं करते, मैं सबको नहीं बोलूँगा। कुछ भाई वरना मुझे कमेंट में कहने लग जाते हैं कि भाई सारे नहीं होते ऐसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे नहीं होते, मगर 90% होते हैं भाई, इतना तो मैं भी बोल सकता हूँ। और ये फ़ोल्डर निकल के बाहर, इसी को फ़ोल्डर बोलते हैं, इसी को डिस्प्ले बोलते हैं, और इसी को कॉम्बो भी बोलते हैं, और इसी को बहुत सारे बंदे टच भी बोलते हैं, टच डिस्प्ले भी बोलते हैं। थोड़ी सपेरे वाली फील नहीं आ रही दोस्तों? ऐसे बोलते हैं ना सपेरे भी, कि इसी को नाक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कुछ ऐसी फील सी आई, ठीक है। ये फ़ोल्डर निकल गया। अब इसमें देखिए फ़ोल्डर लगाना कितना आसान है। दूसरा फ़ोल्डर इसको लगाएंगे। सबसे पहले इसको कपड़े से साफ़ कर लेंगे हम, कोई भी कांच का टुकड़ा लगा ना रहे। कोई दुकान वाला भाई देख रहा है तो भाई किसी का नुकसान ना करें। अगर कांच का टुकड़ा लगा मिल जाए ना तो उसे याद करके हटा दिया करें। हटाते नहीं है बहुत सारे बंदे, वो लगा रहने देते हैं, उसके बाद रबड़ मार के दे देते हैं, फिर 3-4 दिन में अपने आप ही चटक जाता है। तो दोस्तों ये जो किनारियां हैं ये हमने साफ़ कर ली हैं पूरी अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए इसमें लगाना फ़ोल्डर। और कुछ भाई पूछते हैं कि भाई फ़ोल्डर कौन सा लेना चाहिए। भैया दिल्ली में तो ये क्राउन थोड़ा अच्छा चल रहा, बाकी अपने यहाँ देख लेना भाई, क्राउन हो, गोल्डन हो, है ना। और भी कई तरह के कई नाम से होते हैं। आप दुकान पे जाके किसी पे भी पता करोगे ना सबसे अच्छा फ़ोल्डर कौन सा आ रहा, तो वही वाला फ़ोल्डर ले लीजिए। आपके शहर में, आपके गाँव में, अब ध्यान से सुनिएगा,
आपके शहर में, आपके गांव में ज़रूर एक ऐसी दुकान होती है जो सारी दुकानों पे सप्लाई किया करती है, ठीक है। आप उससे एक फ़ोल्डर ले सकते हैं, मना नहीं करता, दे देता है कोई भी और चेक करा के दे देगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप खुद से ना लगा रहे हो, कहीं और लगवा रहे हो, तो मान लीजिए नया फ़ोल्डर कोई भी दुकान वाला आपके सामने आपके फ़ोन में चेंज कर रहा है, तो देखिए ये ब्लू कलर की जो पन्नियाँ है ना, ये लगी होंगी उस पर याद ज़रूर, तो आप उसको है ना हटवा दीजिएगा। नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, अगर लगी हो ना तो उन्हें याद करके हटा देना, वरना इससे ये होगा कि 15 से 20 दिन बाद है ना आपका टच अपने आप काम करना शुरू कर देगा, कहीं से भी काम करना शुरू कर देगा, या एक तरफ से छोड़ देगा काम करना। उसके बाद दुकान पर आप जब जाओगे ना तो वो फिर कहेगा कि भाई गारंटी थोड़ी थी, या तो तूने गिरा दिया या फिर पानी में गिर दिया। वो अपनी बात मतलब अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। नहीं हटानी होती याद करके। अगर आप अपने सामने काम करा रहे हैं तो आप उसको बोलिएगा, जो भी आपके फ़ोन में काम कर रहा है, कि भाई ये पन्नियाँ हटा दे। वो कहेगा ना कि इससे सेफ्टी रहेगी। भाई कोई सेफ्टी नहीं, ये हटाने के लिए दी होती हैं। ग्राउंड से टच करना होता है पत्ते को, ये ज़रूरी होता है। अर्थ, हमारा जो टच चलता है ना वो अर्थ से चलता है, ठीक है। जिस चीज़ में अर्थ नहीं होता ना उस चीज़ से टच काम नहीं करता। आप करके देखना कभी भी, ठीक है। अब इसमें हमें पेस्ट लगाना। पेस्ट कौन सा लेना भाई? 10-12 रुपए की फेवी बॉन्ड भी ले सकते हो। इन्होंने मुझसे पूछा कमेंट करके, फेवी बॉन्ड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, नो टेंशन, बिल्कुल ले लीजिएगा। 10-12 रुपए की ट्यूब आएगी और इस तरीके से उसको आप ऐसे लगा दीजिए। बस इतना ही लगाना है आपको। स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगा आपको वो पेस्टिंग जो ट्यूब होती है। और एक बात सुनिए, आपके सामने है ना, अगर आप अपने सामने फ़ोन ठीक करा रहे हैं तो दुकान वाला आपके सामने इस पन्नी को फाड़ के फेंकने की कोशिश करेगा। इसको पूरी उखाड़ के, उसे उखाड़ने मत देना। ये हीट रेजिस्टेंस टेप होती है, ये हटाने के बाद ये प्रॉब्लम आएगी, फ़ोन गर्म होने लगेगा आपका, ठीक है। आप जैसे ही डिस्प्ले डलवा के घर पे आओगे तो आपका फ़ोन चार्ज करने के बाद गर्म होना शुरू हो जाएगा, फिर हीटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर जब आप दोबारा जाओगे ना उसकी दुकान पे तो कहेगा भाई लोकल डिस्प्ले डाली है मैंने, तो इससे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी। मगर उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बैटरी ख़त्म होने लगेगी। अब देखिए, पत्ता ऐसे करके आप इसके अंदर डालिए, ठीक है। और ये जो इसका पिछला हिस्सा था ना, इसका पत्ता है, इस पत्ते पे पेस्ट ना लगे हमारा, इस हिसाब से हमें यहाँ पे पतली धार बनाकर पेस्ट लगाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर, ठीक है। नीचे नहीं डालना है बिल्कुल भी। अब आप इसको रख दीजिए, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, ये टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। देखिए पीछे की तरफ किया, उसके बाद इसको आगे से रख दीजिए, पूरा इसके अंदर चला जाएगा फोल्डर। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई सेटिंग बिठानी है, कुछ नहीं, वो अपने आप ही अंदर जाएगा उसके। इसके बाद आपको ये पत्ता लगा देना है ऐसे, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट। आप इस पर उंगली रखिएगा, इस पर कनेक्टर पे, और अब यहाँ से इसको ऐसे 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 दबाते चलिएगा, एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा ये। इसकी जो टेप है ना, इसको आप वापस ऐसे के ऐसे लगा दीजिए। इसको निकालने की गलती मत करना भाई। बहुत सारी दुकान वाले तो जानते ही नहीं है इसके बारे में कि ये होती क्या चीज़ है, वो उखाड़ के फेंक देते हैं। मैंने देखा कई बंदों को, वो ऐसे उखाड़ते हैं जैसे एहसान कर रहे हो काम करने के बाद। ऐसे नहीं फेंकनी भाई, ये पन्नी लगानी भी होती है वापस। फ़ोन गर्म नहीं होता है आपका, बैटरी आपकी सेफ़ रहेगी। आप चार्जिंग वगैरह करोगे ना तो गर्म नहीं होगी ज़्यादा। अब इसमें जल्दी से मैं नट कस देता हूँ। पहले तो इसमें ये फ्रेम लग जाएगा, रख दिए। और नीचे कोई कपड़ा रख लीजिएगा, कोई मतलब फ़र्श पे काम मत करना भाई, पत्थर वत्थर पे काम मत करना है ऐसा। और पीछे की तरफ से आप इस लॉक को बंद कीजिएगा। पीछे की तरफ से जोर लगाना, डिस्प्ले पे जोर मत लगाना, है ना। ठीक है। अब ये जो इसका पत्ता है ना फिंगरप्रिंट का, ये दबा दीजिए, लग जाएगा, यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब रह गया हमारा, अब स्क्रू टाइट कर देते हैं हम जल्दी जल्दी। चुका है। हाँ, अब हमको है ना इसके पीछे भी, यहाँ पर भी हमको पेस्टिंग करनी है, यहाँ भी पेस्ट लगाना है हमको, ठीक है। अब इसको लगाने के बाद है ना, अब इसमें हम लगा देंगे थोड़ी सी रबड़ वगैरह ना। एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ दोस्तों। मैंने इसकी डिस्प्ले है ना फ़ोन लगाने से पहले ही, पेस्ट करने से पहले एक बार चेक कर ली थी मैंने, बाहर से पत्ता लगाकर, जैसे दुकान वाला चेक कराता है। आपने अगर ऐसा नहीं देखा हो चेक कैसे करते हैं, तो मैंने चेकिंग की वीडियो बना रखी है कि डिस्प्ले लगाने से पहले कैसे चेक करें। अब इसमें ना आपको रबड़ बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, रबड़ बैंड ले लीजिएगा ऐसे,
ठीक है। अब ये रबड़ बैंड आप इसमें लगा दीजिएगा डबल करके। अगर मोटे रबड़ बैंड हो तो सिंगल सिंगल लगाना और ज़्यादा टाइट ना लगाएं। कुछ रिपेयर वाले मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि भाई मोबाइल में है ना डिस्प्ले लगाते लगाते लाइन आ जाती है, भाई क्या करें। तो देखिए इसका सॉल्यूशन तो ये है कि आप ज़्यादा टाइट रबड़ ना लगाएं, हल्की हल्की रबड़ लगाएं। टाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी। अब ये डिस्प्ले लग के हमारी तैयार हो चुकी है ना। अब आप इसको बिंदास यूज़ कीजिए। ये रबड़ आधे घंटे बाद निकाल देना, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। आधे घंटे में पूरा सेट हो जाता है ये। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो फिर टच में प्रॉब्लम आ सकती है। टच अपने आप काम कर सकता है, कहीं ना कहीं से दब जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। आज हमने सीखा वीवो के फ़ोन में फोल्डर कैसे लगाते हैं, कॉम्बो कैसे लगाते हैं, डिस्प्ले कैसे लगाते हैं, सारे इसी के नाम है। तो ये तरीका आपको कैसे लगा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। हर फ़ोन के बारे में मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, हर वीडियो में कोई नई बात आपको बताता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।